गुना जिला मुख्यालय पर नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी कार्यालय पर कृषि उपज मंडी के सहायक संचालक बीपी सिंह भोपाल से गुना अपनी 5 सदस्य टीम के साथ पहुंचे, जहां पर बीपी सिंह द्वारा पूर्व में गुना कृषि उपज मंडी में पदस्थ सचिव रियाज अहमद खान व मनोज शर्मा दोनों की प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों पर पुलिस प्रकरण दर्ज कराने व इनकी शिकायतों की उचित कार्रवाई करने हेतु विशेष अधिकारियों से जांच कराने के लिए आवेदक मनोज अहिरवार द्वारा मांग की गई थी, जिसमें 5 बिंदुओं के आधार पर शिकायतकर्ता राजकुमार अहिरवार निवासी अशोकनगर भारत न्यूज के पत्रकार द्वारा जांच हेतु और एक डब्ल्यू भोपाल को आवेदन किया गया था, जिसमें जहां तात्कालिक मंडी सचिव रियाज अहमद खान के कार्यकाल में भ्रष्टाचार फैलाने और मंडी समिति गुना को हानि पहुंचाने का भरपूर कार्य किया गया, जिसमें प्रबंधक संचालक मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 56 भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2022 का विवरण है, जहां उनके द्वारा उनके कार्यकाल में 1,88,77,000 रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को मात्र 3,75,964 में हस्तांतरित कर दिया गया। राजकुमार ने तत्काल एक मंडी सचिव मनोज शर्मा पर यह आरोप लगाया कि जहां मैं उंगली रख दूंगा वहीं पर जाकर मंडी का सचिव बन जाऊंगा और मंडी सचिव की सीट मिल जाएगी। तात्कालिक मंडी सचिव मनोज शर्मा की प्रतिनियुक्ति कर्मचारी जब भी संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड ग्वालियर की मासिक बैठक होती है, वहां पर उन्हें पैसा देना पड़ता है। वरिष्ठताओं के नाम से मंडी समितियों में वसूली करते हैं। साथ ही आवेदक का आरोप यह भी है कि तात्कालिक मंडी सचिव रियाज अहमद खान ने जो उनको सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा अधिक पैसा प्राप्त करते हुए शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया है। इस पूरे मामले में बुधवार को दोपहर 12 बजे शिकायती आवेदन के आधार पर दोनों ही मंडी सचिवों की जांच करने के लिए भोपाल कृषि उपज मंडी के सहायक संचालक बीपी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां पर दोनों ही तात्कालिक मंडी सचिवों के कथन लिए गए तो वहीं शिकायतकर्ता आवेदक के भी बयान दर्ज किए गए। वहीं इस पूरे मामले में मनोज शर्मा वर्तमान में अशोकनगर जिले की शाडोरा कृषि मंडी में सचिव का कार्य देख रहे हैं, जिनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप जांच अधिकारियों को नजर नहीं आया है। वहीं इस पूरे मामले में जांच करने आई टीम के सहायक संचालक बीपी सिंह ने कहा कि दोनों ही पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान लेने के उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं मनोज शर्मा ने मीडिया को बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। वही उक्त पत्रकार, जो कि राजकुमार अपने आप को पत्रकार बताते हैं, यह मंडी में आकर पैसे की मांग करते हैं और परेशान करते हैं। तो इन्होंने मेरी गलत शिकायत की है। मेरा किसी प्रकार का कोई विवादित प्रकरण नहीं है। यदि मेरे कहने से मुझे मंडियों में सचिव की कुर्सी मिल जाती, सचिव का पदभार मिल जाता, तो मैं शाडोरा जैसी छोटी मंडी में क्या कर रहा हूं, सोचनीय बात है। यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां राजकुमार द्वारा बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगे हैं रियाज अहमद खान तत्कालिक सचिव कृषि उपज मंडी गुना पर। उन्होंने मीडिया के सामने आना जरूरी नहीं समझा। मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। देखना यह है कि आवेदक राजकुमार द्वारा किए गए शिकायत पर जांच करने आए कृषि विभाग की टीम क्या कार्रवाई करती है। क्या राजकुमार द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए जाने पर तात्कालिक कृषि मंडी सचिव रियाज खान, जिनको विभागीय कार्रवाई करते हुए पूर्व में सस्पेंड कर दिया गया था और पहले उज्जैन कृषि मंडी में अटैच किया गया था, उसके बाद वर्तमान में मंदसौर कृषि मंडी में कार्यरत हैं, क्या जांच सत्य पाए जाने पर रियाज अहमद खान पर कार्रवाई होगी, यह गंभीर जांच का विषय है। फिलहाल तो सहायक संचालक बीपी सिंह ने दोनों ही पक्षों के कथन ले लिए हैं, तो वहीं मनोज शर्मा पर किसी भी तरह का आरोप सही नहीं पाए जाने पर फिलहाल क्लीन चिट मंडी सहायक संचालक बीपी सिंह द्वारा दे दी गई है। जब आपने यहाँ की विवेचना करी इनके कथनों की, इसके बाद में क्या आपने अभी दोनों मंडी सेक्रेटरियों से इस संदर्भ में उनके कथन लिए गए हैं कि आपके द्वारा? आप सर अभी किस पद पे हैं? मैं अपर संचालक हूँ मंडी बोर्ड। आप सर कहाँ से आए अभी? मंडी बोर्ड भोपाल। भोपाल से आए हुए हैं। तो सर ये आप जो इनके कथन के बाद सर अब मंडी आपका सर क्या रुख रहेगा? अगर भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ तो क्या रुख रहेगा अधिकारियों का? पिछला प्रश्न पूछा था कि क्या आपने बयान लिए जी लोगों से? अभी नहीं लिया हमने। बयान लेने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बयान लेने मनोज कुमार शर्मा को अशोकनगर मंडी में पदस्थ किया गया था, जिसमें ये सचिव की पात्रता नहीं रखती, क्योंकि एक क्लास की जो मंडी रहती है उसमें सिर्फ
फुल फ्रेश सचिव को ही मतलब सचिव पद पर पदस्थ किया जा सकता है। बाकी ये प्रतिनियुक्ति कर्मचारी थे, इनको मंडी बोर्ड एमडी और डीएस की मेहरबानी से वहाँ पे पदस्थ किया गया। आपने जब मध्य प्रदेश शासन हाँ। जो कृषि मंत्री है कमल पटेल जी के पास आपने इसकी शिकायत करी, हाँ। तो क्या बोला गया आपसे वहाँ से? मेरे को आश्वासन दिया गया था कि इन पे कार्रवाई की जाए। कितने समय पहले आपने शिकायत करी थी? शिकायत की हुई थी मैंने 10 मंथ पहले। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक नहीं हुई। अभी जब आपने यहाँ संचालक के पास में आके जब कथन दिए हैं तो आपको क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि में? अब प्रथम दृष्टि में अब क्या कह सकते हैं, मेरे को तो ऐसा मतलब हालांकि मैंने निष्पक्ष कथन दिए, अब बाकी अब वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसका तो कार्रवाई होने के बाद पता लगेगा कि क्या होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी या लीपापत्ति हो जाएगी? देखो, मेरा तो अधिकतर प्रशासन पे अभी भी उम्मीद कायम है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से जो मैंने आरोप लगाए गए हुए हैं और उनके संबंध में जो कथन दिए गए हैं, तो हो सकता है कि प्रशासन कहीं अगर कहीं आपकी चाही गई कार्रवाई नहीं हुई, हाँ। तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इसके बाद अपन अभी लोकायुक्त के पास गए, इसके बाद हो सकता है अपन क्या बोलते हैं, प्रशासन अगर अपनी नहीं सुनेगा तो अपन रेट लगा देंगे कोर्ट में जाके। उसको ऐसा नहीं है कि अपन कहीं से ले कहीं तक अपने। आपका अगला कदम अगर यहाँ मंडी समिति में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, हाँ, तो आपका एमडी और डीएस के खिलाफ एमडी और डीएस के खिलाफ आपका कोर्ट का रुख रहेगा फिर? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, क्योंकि इसमें आपका निवास है? हाँ, मैं अशोकनगर का हूँ। क्योंकि आए हुए हैं एक्चुअली राजकुमार हैदवार है, अशोकनगर का एक यूट्यूब का पत्रकार है, फर्जी, उसका कोई अभिमान पत्रकार तो नहीं है। उसने रियाज अहमद दिल्ली सचिव जो फिलहाल में वर्तमान में मनासा है, उसकी शिकायत करी थी कि वो वेतन अधिक ले रहे हैं, प्लस 3 दुकानें पुरानी गल्ला मंडी में ऑप्शन वैल्यू से कम उन्होंने बेच दी थी। साथ में उसने ये मेरा भी डाल दिया था कि ये साहब विदाई समारोह में गिरे थे, जिस मंडी में हम देखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है, ना मेरी कोई शिकायत है। वीडियो भी इसने काट छाँट के प्रस्तुत किया था। आज अगर मैं मंडी की बात करता तो मैं हमेशा एक क्लास में रहता। मैं तो आ वर्ग, बा वर्ग, शाह वर्ग, दा वर्ग सभी मंडियों में हूँ, पिछले 1.5 साल से दा वर्ग मंडी में हूँ। तो ये आरोप मैंने तो 2 मिनट के मेरे बयान थे मैंने दिए। उनका आरोप तो आपके ऊपर ये है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है, और वो तो मंडी बोर्ड वरिष्ठालय IAS अधिकारी बैठते हैं, आरोप तो कुछ भी लगा दो कि फर्जी हुई नियुक्ति। उसमें उनका ये कहना था कि जो ए ग्रेड की मंडियां हैं उसमें जो जैसे जो सचिव रहते हैं वो प्रभावशाली जो सचिव रहते हैं, वरिष्ठ सचिव रहते हैं, उनको ही नियुक्त करने का ऐसा कोई मंडी समिति का नियम है? ऐसा है, मंडी बोर्ड में हम प्रतिनियुक्ति पर मंडी सचिव आए हैं साहब। कई मंडियां तो ऐसी हैं आज भी जहाँ मंडी सचिव ही नहीं है, वहाँ इंस्पेक्टर प्रभारी सचिव है। मैं तो सचिव हूँ। अभी वर्तमान में आपकी कहाँ पोस्टिंग है? मेरी सालरा मंडी सचिव हूँ मैं, अशोकनगर जिले में। हाँ, और रही बात प्रतिनियुक्ति की, क्योंकि हमारी सम्मेलन की फाइल शासन पे लंबित थे। हमारा विभाग 2015 में कैबिनेट निर्णय ने बंद कर दिया है। जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक बंद हो चुका है। हमारा सम्मेलन का प्रस्ताव शासन पर पहुंच गया है। उन्होंने आनंद फानन में जो दूसरा आदेश निकाल दिया था हमारा कोऑपरेटिव बैंक का, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश है। हमारी प्रक्रिया लंबित है सम्मेलन। तो इसमें क्या आपका नाम धूमिल करने की कोशिश की गई है? क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली क्या ये कोई पत्रकार नहीं है जी। मैं अशोकनगर मंडी जब सचिव पदस्थ था, उसके पूर्व भी जो मंडी सेक्रेटरी रहे 2-3 बार, उनकी भी ऐसी शिकायत करता रहता था। जो आदि है शिकायत करने का, इसकी हाइट पर्सनालिटी देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पत्रकार हो नहीं सकता। नहीं, जो जिस तरीके से रियाज अहमद खान के ऊपर जो आरोप लगाए गए, इनको आप किस आधार पे मान रहे हैं? वो आरोप इनके द्वारा लगाए गए सही है गलत है? उसी से वर्जन लें, रियाज से ज़्यादा ठीक है।